माता विद्यादायिनी पूर्व मन किया मम रसना माई के कीजे सदा निवास साधु संत के चरण लगाओ वीर चरण में प्रणाम कथा सत्संग में जो जुड़े सबको सीताराम सबको सीताराम। सानी पग पनि सा नि पगरेगा पनि पगरे सा गरेगा सानी सा पग पा करेगा पग सा सानी सा पग पा करेगा पग सा सानी सा पग पा करेगा पग सा सानी सा पग पा करेगा पग करेगा और अति मन भावन मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी पुण्य कितने हो सुने सुनावे जिनकी प्यास बुझत न बुझावे प्रेम से बोलो श्यामपति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। पुण्य धरा धाम पावन ग्राम बोदा छापर और बोदा छापर के इस दिव्य राम दरबार में उपस्थित समस्त भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, करुणामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बाल गोपाल और इस मंच के सर्वोच्च और गरिमामय पद पर आसीन विद्वत निर्चित विवेकी निर्णायक गणों और इस राम कथा और इस राम दरबार को सजाने वाले समस्त आयोजक बंधुओं, आप सबके श्री चरण कमल में भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव की ओर से सत सत प्रणाम स्वीकार हो। आप सब सहृदय स्वीकार करो। आओ आपके पावन ग्राम में 2 दिवसीय सस्वर मानस गान एवं टीका प्रतियोगिता और उसमें ये रामचरित्र मानस और रामचरित मानस के लिए तो कहा गया है भारतीय तत्व ज्ञान से परिपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ रत्न जहां आत्मा परमात्मा
जीवन जगत मोक्ष बंधन जैसे दुरह विषयों का संकलन मिलता है। और आज के समय में जहां व्यक्ति अनेकानेक विषय विसूचिकाओं में ग्रसित है, ऐसे समय में बाबा जी अमोघ मंत्र प्रदान करते हैं, रामचरितमानस। आइए राम को यहाँ पर बाबा जी ने ज्ञान के रूप में, श्री लखनलाल जी को वैराग्य के रूप में और श्री जानकी मैया को भक्ति के रूप में निरूपित किया है। सज्जनों, सत्संग के माध्यम से सदाचार की महत्ता को समझें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, आत्मसात करें, ताकि मनुष्य का यह जो जीवन मिला है, तन मिला है, वो सफल हो सके, सार्थक हो सके। आओ उत्तरकांड का पावन प्रसंग है, जहां बाबा जी लिखते हैं, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयहु जनुपूत। ये दोहा है जिस पर हमको चर्चा करना है। और आओ पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पहले हम सब उस गुरुदेव की वंदना करें जिनके ज्ञान से हमारी अज्ञानता दूर होती है, जिनके ज्ञान से मोह का खंडन होता है। उस गुरुदेव की वंदना हम सब इस भाव से करें कि आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, अश्रुधारा से भी बहती उमंगों की बरसात मिले। और इस राम दरबार में मैं फूलों की बात क्या करूं, आप सबको कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले। गुरु बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता, गोविंद दियो बता। तुम्ही बता दो किसके शरण में जाए, गुरुवर तुम्ही बता दो किसके शरण में जाए, गुरुवर तुम्ही बता दो किसके शरण में जाए। किसी शरण में गिर अपनी व्यथा सुनाए, शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो शरण में, गुरुवर तुम्ही बता दो शरण में जाए।
भर दो तुझ में गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। जीवन के देवता करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की चादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की चादर, जीवन की चादर। यह पाप की कठिनियाँ गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, किसके शरण में जाए, किसके शरण में जाए, शरण में जाए, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए। सियावर रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सह प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, बाबा श्री तुलसीदास जी लिखते हैं उत्तरकांड में कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयहु जनुपोत। आइए, दो संतों के मिलन का प्रसंग है। एक है भरत और एक है हनुमान जी। भरत के लिए कहा गया है राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। भरत जी राम जी के विरह रूपी सागर में मगन हो रहे हैं और राम के विरह रूपी सागर जो भरत हैं उसका मंथन किया जा रहा है। और मंथन के पश्चात क्या होता है तो बाबा जी लिखते हैं कि विप्र रूप धरि पवन सुत। हनुमान जी जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और मानो भरत जी के लिए ऐसा लगता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। और भरत वास्तविक में कौन है तो भरत भाई यानी भक्ति और रत यानी लीन, जो निरंतर भक्ति में लीन हो, जो निरंतर भक्ति में रत हो, उन्हीं का नाम तो भरत है ना।
और भरत ऐसे संत हैं जिनके नाम से भी हमारे देश का नाम पड़ा है भारत, जिनके नाम से ही विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये वो भरत है जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आओ कथा प्रसंग में 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात राम जी आने वाले हैं और उनके आने में केवल एक दिन रह गया है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, एक दिन शेष है, मात्र एक दिन। और भरत को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे राम नहीं आए तो, मेरे राम यदि नहीं आए तो मुझे वो जीवित नहीं पाएंगे, और मुझे ही नहीं सारी अयोध्या वासियों को जीवित नहीं पाएंगे वो। इसीलिए भरत ने पहले ही चित्रकूट में प्रॉमिस किया है राम से, और राम ने भरत से क्या कि 14 वर्ष बीतने के बाद एक पल की भी देरी मैं नहीं करूंगा भरत, एक पल की देरी भी नहीं करूंगा मैं, चिंता मत कर, अभी तो तुम वापस लौट जाओ। भरत जो है राम के वचन को रब की रजा में राजी रह करके वापस लौटते हैं, और जब वापस लौटते हैं 14 वर्ष बीतने का वो समय आ गया है, एक दिन शेष है। उसी समय भरत जो है मगन हो रहे हैं। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। और मगन दो तरह से हुआ करते हैं, एक तो भाव में मगन, और एक भाव में मगन कौन होता है तो भक्त होता है, और एक भावुकतावश मगन। लेकिन भरत ऐसे शख्स हैं जो भाव में मगन हैं। किसके भाव में? तो भगवान के भाव में। और इसीलिए तो कहा गया है भाव का ही भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझे जो बजे उन्हीं की बेड़ा पार है, भाव बिन जो कुछ भी दे डालो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दो तो मुझे स्वीकार है। भाव की तो ही बात है ना। आज हनुमान जी पहुंचे हैं, बाबा जी ने इस दोहे में केवल इतना कहा कि भरत रूपी समुद्र का मंथन किया जा रहा है, और मथने वाले कौन हैं? तो स्वयं राम है। और सागर कैसा? तो 14 वर्ष का जो विरह है वही है सागर। बस भरत अब डूबने ही वाले हैं, ऐसा मन में लगता है उनको, मेरे राम नहीं आएंगे तो मुझे वो जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा विचार करके कभी भाव से भर जाते हैं, कभी आनंद से भर जाते हैं कि अब मेरे राम आने वाले हैं। उसी समय प्रभु को ये संकेत मिलता है कि नहीं भरत चिंता मत कर। राम जी सोचते मैं जैसे वन में निकले हो वैसे मैं वन से वापस आऊं, लेकिन नहीं, मैं जैसे निकले हो वैसने वापस आहू ना तो भरत ल में जीवित नहीं पाऊं। तो एक काम कर विभीषण जी का, ते कुछ व्यवस्था कर। विभीषण जी व्यवस्था करते पुष्पक विमान के। ओकर पहली राम जी कथे हनुमान ते जा भाई, और जा करके भरत ला ते ढांढस बंधा कि बस कुछ पल के ही देरी है, मैं पहुंचने वाला हूं। हनुमान जी कहते ठीक है स्वामी, मैं जाए बार तो जाता हूं, तो एक काम करूंगा मैं वहीं रुक जाऊंगा। राम कहते नहीं नहीं नहीं, तोला रुकना नहीं है भैया, तोला रुकना नहीं है। ते वहां भरत ला जाके संदेश बता, और संदेश बता करके तुरंत वापस आ करके मोला भरत के संदेश बता। क्यों? क्योंकि जग जपी राम और राम जपी जही, भरत राम को अति परम सनेही। जगत राम को भजते हैं, राम को जपते हैं, लेकिन राम भी किसी को जपता है तो वो कौन है? तो वो है भरत।
जगत भले मुझे जपा करते हैं, लेकिन मैं भी तो किसी को भजता हूं। वो कौन है? तो वो है भरत। और वास्तविक में भरत यदि नहीं होते, भरत यदि नहीं होता तो भाई के प्रेम का उजागर भी संसार में नहीं होता। भरत विचार करता है कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई को वनवास हुआ, मेरे पाप के कारण। मेरा पाप ये कि मैं जन्म क्यों लिया, यही मेरा पाप है। मेरे पाप के कारण भगवान को, राम को वनवास हुआ। और राम जी से जब किसी ने पूछा तो राम जी ने कहा, मैं तो अपने पुण्य से वन में आया। अरे आप कहते हो कि मैं अपने पुण्य से वन में आया, भरत कहता है कि मेरे पाप के कारण। तो राम जी का देखो स्वभाव भाई के प्रति क्या कहता है राम जी। अरे जिसका पाप इतना महान है कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, तो उसका पुण्य कितना महान होगा जिसके कारण मैं वन में आया और ऋषि मुनियों का मुझे दर्शन हुआ, उसका पुण्य कितना महान होगा। ये है राम और भरत का भ्रातृत्व प्रेम। और वास्तविक में रामायण को रामायण किसने बनाया, राम राज्य की स्थापना किसने की? तो वो है भरत। भरत यदि नहीं होते तो रामायण को रामायण कहने में बड़ा कठिन होता। महाभारत और रामचरितमानस, इसमें देखो आप, दोनों में ही जर जमीन और जोरू की ही लड़ाई हुई। दोनों में जर जमीन और जोरू के लिए ही लड़ाई हुआ। लेकिन महाभारत में हुआ क्या? महाभारत में सब राज्य के लिए लड़े, राज्य को प्राप्त करने के लिए लड़े, लेकिन रामचरितमानस में सब राज्य को त्यागने के लिए लड़े। ये है भरत का त्याग, ये है राम का त्याग। इसीलिए आज रामायण को सुना और गाया जाता है। आज भरत के प्रेम को बाबा जी ने इसीलिए उजागर किया कि संसार में भाई और भाई के बीच प्रेम बना रहे। इस ग्रंथ को पढ़ करके, इस ग्रंथ को समझ करके। और आज इसी की तो कमी है ना समाज में। आज आदमियत की कीमत नहीं है, साफ आदमी की नियत नहीं है। क्या करोगे जनाब, सबसे और सब में मतलब की बू निकलती हो, और जिनसे मतलब की बू निकलती हो उनमें इंसानियत ही नहीं है। और रामचरितमानस हमें सिखाती है मानवता। और भरत कहता है, जिन्हें एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिन्हें एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उन्हें केवल आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। आज भरत रोते हुए कहते हैं, हनुमान जी मेरे राम कब आएंगे? और जिनके जीवन में प्रभु के नजरों का इशारा मिल जाए ना, तो क्या कहे, जीवन धन्य हो जाता है। आओ एक भजन, प्रभु के नजरों का इशारा भरत को मिल गया है और भरत कैसे मगन हो रहे हैं, ये भजन के साथ चलते हैं। आइए गए भजन। चंद्र की श्री राम जय राम मेरे राम जय जय सभी लोग ताली बजा करके भजन में साथ देंगे। मेरे राम जय रघुवर की रघुवर की नजरों का सारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाए, तेरी लगन में हो जाए। दुनिया
रघुवर की नजरों का सारा हो जाए। रघुवर की नजरों का सारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम जय जय गंगा बहती है। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम का मंदिर है भगीरथ गंगा बहती है। सब लोग यहाँ पर चलते हैं। सब लोग यहाँ पर तरते हैं। कभी का हो जाए तेरी लगन में खो जाए। तेरी लगन में खो जाए। दुनिया से किनारा हो जाए। रघुवर की नजरों का सारा हो जाए।
रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी भरत के पास पहुंचते हैं और रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण का वेश धारण किया है। और वास्तविक में हनुमान जी ब्राह्मण ही हैं भाई, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, है ना। तो उन्होंने 3 बार अपने असली रूप में आया है। ये हम कहते हैं कि 3 बार हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया है, ये नहीं, वो तो है ही ब्राह्मण। 3 बार उन्होंने अपने सही रूप का प्रदर्शन किया है। कहां पर? एक बार जब राम जी और लखनलाल जी से मिलने के लिए जाते हैं, कहां? ऋष्यमुख पर्वत पर पहला मिलन राम जी से। तो एक वहां पर हनुमान जी ने अपने सही रूप का प्रदर्शन किया है। और एक बार विभीषण जी से जब मिलते हैं लंका में, तब अपने सही रूप का प्रदर्शन करते हैं। और एक बार ये जब भरत से मिलते हैं। और वास्तविक में हनुमान जी देखो, हनुमान जी के लिए क्या कहा गया है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानो नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानाम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातम जात नमामि। हनुमान जी काम करते हैं बड़े बड़े, लेकिन बनते हैं छोटे। हनुमान जी काम बड़े बड़े करते लेकिन बनते छोटे। सभी माताओं बहनों से निवेदन चाहूंगा, प्रतियोगिता मंच है, आप लोग 45-50 मिनट शांति से बैठ करके कथा श्रवण करें। उसके बाद आप लोगों को नचाने कुदाने के लिए कहा गया है आयोजक समिति की ओर से, है ना। तो अपन 45 मिनट प्रतियोगिता मंच के माध्यम से कथा का श्रवण लाभ लें। उसके बाद आप लोग, क्योंकि अंतिम दिवस है ना, कथा का भरपूर श्रवण लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो मैं यही कह रहा था, हनुमान जी ने ये 3री बार ब्राह्मण का रूप, अपने असली रूप में ये 3री बार आया है। और इसके पूर्व भी आप सबने अभी सुना, हमारे पूर्व जो मंचस्थ मंडली थी, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, वहां पर भी 2 संतों के मिलन का प्रसंग है। और यहाँ पर भी 2 संतों के मिलन का प्रसंग है। वहां पर भरत ने लक्ष्मण को बाण मारा था, क्या? बिनु परसायक मारे चाप श्रवण लगितान। तो भरत के बाण से वहां पर हनुमान जी मूर्छित हुए थे। और आज यहां पर भरत जी मूर्छित हैं। और भरत जी के मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान जी पहुंचे हुए हैं, जिनको देखकर भरत के मन में ये आनंद, वो अनुभूति, प्रीति प्रतीत होती है, जिसे बाबा जी लिखते हैं कि विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। मानो उनको ऐसा लगता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। और वास्तविक में हनुमान जी कितना बड़े काम करते हैं और बनते हैं छोटे। और समाज के साथ ये विडंबना है, हम काम करते हैं छोटे लेकिन बनते हैं बड़े। और हनुमान जी कौन है? तो पवन पुत्र, पवन सुत। और पवन तनय के चरित्र सुहाए, इसीलिए कहा गया। आप विचार करो, हनुमान जी के कारण हम सब दिखते हैं, और जिनके कारण दिखते हैं वो कभी नहीं दिखते। पवन के पुत्र है ना, पवन के कारण ही तो हम सब हैं। यदि हवा ना रहे तो हम सबकी हवा खराब हो जाएगी। आप देख लो, यदि आपको 1 मिनट के लिए हवा नहीं मिलेगा तो आपकी हवा बिगड़ जाएगी, हवा खराब हो जाएगी। आप बिना भोजन के 1 सप्ताह रह सकते हो, बिना जल के 1 दिन रह सकते हो। निर्जला व्रत रखते हैं हमारे दीदी लोग, माताएं लोग। लेकिन बिना हवा के आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हवा नहीं रहेगी तो आप सबकी, हम सबकी हवा खराब हो जाएगी। आज देखो हनुमान जी
भरत जी को बचाने के लिए, भरत जी के प्रेम को, भरत जी के भाव को भगवान तक पहुंचाने के लिए विप्र का रूप बना करके आए। और क्या कह रहे हैं भरत से? भरत धीरज रख, धैर्य रख, हौसला बनाए रख। और किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, कर हौसला बुलंद मंजिल भी तेरे दर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल अभी आने वाले हैं और मंजिल जब मिलेगा तो वो मजा भी आएगा। इसलिए भरत के लिए कहा गया, भरत धीरज रख। भरत कहता है मैं अब तक के धीरज बना करके ही तो रखा हूं हनुमान जी, अब तक के मैं धीरज बना करके रखा हूं। और ये राज है भरत के चरित्र का, ये राज है भरत के जीवन का, ये राज है भरत के तप का, जिन्होंने राम राज्य लाया। और इसीलिए कहा गया क्या, जिंदगी में का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का शर्त अगर पूरा ना हुआ तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आज भरत जी ले यही लगते कि मोर स्वामी ही मोर से रूठ गए हैं तो मैं जी करके का करूं, वो है भरत। और भरत के चरित्र के बारे में क्या कहूं, इसीलिए राम जी कहते हैं भरत तुम भरत हो, तुम समान और न को। और वास्तविक में भरत के समान और कोई नहीं है। ये भरत ही है जिसके कारण राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। देखो त्याग, और भरत के पीछे का त्याग देखो। एक बार बालपन में राम और भरत की मंडली के बीच में खेल हुआ, गेंद का खेल जब हुआ तो सबको यही लगा कि हम तो राम के पक्ष में रहेंगे, सब राम के पक्ष में होते गए, सब राम के पक्ष में होते गए। लक्ष्मण शत्रुघ्न और मित्र मंडली सब राम के पक्ष में होते गए। भरत को लगा सभी पक्ष में हो जाएंगे राम के तो विपक्ष में कौन रहेगा, और विपक्ष में जब कोई नहीं रहेगा तो भगवान का खेल कैसे पूरा होगा। भगवान ने केवल सोचा सभी मेरे पक्ष में आते जाएंगे तो विपक्ष में कौन रहेगा, और विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो खेल कैसे पूरा होगा। भगवान ने केवल देखा बस भरत की ओर, कहा नहीं। भरत विपक्ष में खड़े हो गए। किसी ने कहा भरत तुमको पीड़ा नहीं होती, तुमको ग्लानि नहीं होती कि राम ने तुम्हें अपने पक्ष में नहीं रखा। भरत ने क्या कहा, भरत कहता है राम मुझे पक्ष में रखे चाहे विपक्ष में रखे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं किसी तरह भगवान का खेल पूरा हो, भगवान की लीला पूरा हो। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष वालों को जितना लाभ होने वाला है उतना तो पक्ष वालों को भी नहीं होगा। भगवान को, राम को विपक्ष में रहकर देखने का जितना अवसर विपक्ष वालों को मिलेगा उतना अवसर पक्ष वालों को नहीं मिलेगा। ये है भरत का त्याग। और इसीलिए कहा गया राम भरत में आज छिड़ गई देखो एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और राम और एक भरत शील व्रतधारी, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और राम और एक भरत शील व्रतधारी, अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। और आज हम राज्य के लिए लड़ते हैं, वो राज्य को ठोकर मारते हैं, और आज हम राज्य के लिए लड़ते हैं। तो ये भरत और राम के चरित्र से हमको तो यही सीख लेना चाहिए कि जीवन में हम भाई और भाई के बीच में रहें कैसे,
भाई और भाई के बीच में प्रेम कैसा हो, भाई और भाई के बीच में समर्पण कैसा हो, यह है भ्रातृत्व प्रेम। और आज भरत के प्रेम के कारण राम जी यदि वन नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन नहीं पाते। राम जी वन गए इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए और तुलसी के रामायण की वंदन हुई और घर घर के माथे का चंदन हुई। ये भरत का त्याग है भैया। और हम सब के जीवन में त्याग होना बहुत जरूरी है। जीवन में अनुशासन के लिए त्याग होना बहुत जरूरी है। जब तक जीवन अनुशासित नहीं रहेगा तब तक जीवन को सही दिशा और दशा नहीं मिलेगी। आज देखिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ना जाने कितनी उपलब्धियां हासिल कर लिए हैं, कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हमारी दिशा और दशा दोनों बिगड़ रही है। क्यों? शिक्षा तो ठीक है हमारा, लेकिन दीक्षा का अभाव है जीवन में। इसलिए जीवन में दीक्षा होनी चाहिए। समझ तो ठीक है हमारी, लेकिन स्वभाव खराब है, स्वभाव बिगड़ा हुआ है। स्वभाव कैसे बदले? तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इसीलिए कहा गया है तुलसी यह संसार में 5 रतन है सार, संत मिलन और हरि कथा दया धर्म उपकार। संतों के मिलन के साथ हरि की कथा होगी और हरि की जब कथा होगी तो जीवन में धर्म आएगा, जीवन में धर्म आएगा तब जीवन में दया आएगी और दया आएगा तब जीवन से परोपकार होगा। और जीवन केवल स्वार्थ के लिए नहीं, कुछ तो परमार्थ के लिए भी मिला है। आओ हम सब मिलकर के उस परम तत्व को पाने के लिए ये भजन में सहयोग करें, क्योंकि इस कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है ना? इस कलयुग में केवल नाम ही सार है और नाम के बल पर ही हम भवसागर से पार जा सकते हैं। तो आज भरत अपने भगवान के लिए ये भजन प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे दीनानाथ, हे गिरधारी, आज मेरी अरज सुन लो और बिना देर किए वापस अयोध्या लौट आओ। आओ ये भजन। मैं अपराधी जगता नख सिख भरा तुम दाता दुख
छोड़ा अब बंधना छोड़ैया। जी सुनो मेरे अरे जे सुनो मेरे अरे जी सुनो गिरधारी। कृष्णा छोड़ी हरी अब अरे जी सुनो गिरधारी। अरे जी सुनो गिरधारी। अरे जी सुनो गिरधारी। अरे जी सुनो गिरधारी। अरे जी सुनो अरे जी रामचंद्र की जय। राम जी से तो बस यही प्रार्थना कर रहे हैं, भरत जो है, हे प्रभु मेरी अर्जी सुन लो और वापस आ जाओ। भरत के तप के बारे में मैं और क्या क्या कहूं। भरत ने जब राम को लौटाने के लिए चले और जब प्रयाग पहुंचे, प्रयाग में स्नान किए, तब प्रयागराज ने कहा भरत बोलो तुमको मैं क्या फल दूं, स्नान करने का क्या फल दूं। भरत ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं क्या मांगू, अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे ये वरदान दे सकते हो? मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए और ना ही निर्वाण। मैं जब जब जन्म लूं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दो, ये दे सकते हो? प्रयागराज ने कहा ये वरदान तो मैं तुमको नहीं दे सकता, जो मेरे पास है ही नहीं वो वरदान मैं तुमको कहां से दूं। वो है भरत।
जो निरंतर भगवान के चरणों की ही सेवा की मांग रखे, जो निरंतर भगवान के चरणों की सेवा में रत रहे, यही बस चाह रखे, उसको और क्या चाहिए? चाहत किसकी हो तो ईश्वर की। इसीलिए कहा चाह आनों से पैसों में आती रही। हमारी और आपकी चाह कैसी होती है और भरत की चाह के साथ हम अपनी चाह को मिलाएं, तुलना करें। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह ना जाने क्या क्या करती और कराती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह ना जाने क्या क्या करती और कराती रही, और चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, और चाह जर धन से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर और क्या चाहिए। इसीलिए रब की रजा में राजी रहना। यदि भगवान की चाह में हमारी चाह मिल जाए, और हमारी चाह में यदि भगवान की चाह मिल जाए, तो दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो असंभव है। लेकिन उसके लिए प्रेम, समर्पण, ये समर्पण भरत के चरित्र के अंदर। और देखो दो संतों का मिलन, और संत कैसा होना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी एक ऐसे संत हैं जिनके जीवन में प्रदर्शन नहीं है, जिनके जीवन में प्रदर्शन नहीं है, उनके जीवन में क्या है तो उनके जीवन में दर्शन है। हनुमान जी ऐसे संत हैं जिनके जीवन में ना कामना की गुठली है और ना ही प्रदर्शन का छिलका है। वो है हनुमान। और आज ये दो संत ऐसे मिल रहे हैं जिसको देख करके हम सबको भी सीख लेना चाहिए। हम सबको अपने जीवन में ये सीख लेना चाहिए कि संत के महत्व क्या है जीवन में। और संत कहने में तो बड़ा सहज और सरल लगता है, लेकिन किसी कवि ने कहा है, साधु होना बड़ा कठिन, साधु होना बड़ा कठिन, चढ़ना पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। तो एक सत्य का आचरण हो जीवन में, और उस सत्य के आचरण के साथ यदि राम भक्ति का अनुस्वार लग जाए ना, वो बिंदु, सत्य में यदि हम बिंदु लगा दे तो वो क्या हो जाता है, संत हो जाता है। तो एक सत्य का आचरण हो, और उस सत्य के आचरण के साथ राम भक्ति का अनुस्वार वो बिंदु लग जाए ना, तो जीव जो है संत बन जाता है। और सत्य आपको कहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं, सत्य आपको कहीं खोजने से मिलेगा नहीं। सत्य केवल सारथी रथ को बढ़ाकर देखिए, सत्य केवल सारथी रथ को बढ़ाकर देखिए, मिट जाएगी दुविधा जरा नजदीक आकर देखिए, अपने लगेंगे लोग सारे जरा पर्दा हटाकर देखिए, और मिट जाएंगे दुश्मन सभी जरा खुद को मिटाकर देखिए। खुद को मिटाने का भाव यही है कि हम अपने अंदर से अभिमान का त्याग करें। ये रामचरितमानस यही हमको सीख देती है सज्जनों। और व्यक्ति जब अभिमान से भरता है ना, व्यक्ति जब अभिमान से भरता है तब वो दूसरे का करता है अपमान। इसलिए अभिमान जीवन में आने ही नहीं देना है। ये भरत का चरित्र है। भरत का चरित्र देखो कितना दुख और कितना पीड़ा से भरा हुआ है। भरत के लिए कहा गया, भरत
भरत साधु है, लेकिन भरत साधु होते हुए क्या अपने माँ को इतना भला बुरा कहता है, तो क्या साधु का ये स्वभाव हो सकता है? उनके लिए तो कहा गया है, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत तुम सब विधि से साधु हो। तो साधु का ऐसा स्वभाव कि वो अपने जन्म देने वाली माँ को भला और बुरा कहे। लेकिन यदि किसी के भला और बुरा कहने में भी हित हो तो वो भला और बुरा सार्थक है। वही कैकेयी मैया जिन्होंने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज मांगा था, आज वही कैकेयी मैया कहती है कि भरत तुमसे अच्छा तो वो राम है। राम, तुम तो मेरे पुत्र होकर भी मुझे दुत्कारते हो। वो राम है, वो मेरा पुत्र नहीं, सौतेला बेटा होकर भी मुझे प्रेम से पुकारता है। तो जिसका दुत्कार जो है जीव को भगवान से मिला दे, उनसे बड़ा कोई संत हो सकता है क्या? संत तो वही जो जीव को भगवंत से मिला दे। ये है भरत का चरित्र। और आज इसीलिए राम रूपी विरह, राम के 14 वर्ष रूपी विरह और इस विरह रूपी सागर जो भरत के अंदर भरा हुआ है, उसका जब मंथन किया गया तो अनेक प्रकार के, उस सागर का जब मंथन हुआ ना, तो 14 प्रकार के रत्न, और 14 प्रकार के रत्न में पहली जो रत्न रिस वो जहर रिस है, ओकर बाद तो अमृत और ऐरावत, हाथी और लक्ष्मी निकली। लेकिन इस भरत रूपी समुद्र, इस भरत रूपी विरह सागर का जब मंथन किया गया, तब भी यहां से जहर निकला। और उस जहर का पान कौन किया? तो माता कैकेयी। और हम सब माता कैकेयी को दोष लगाते हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं, दोष दे ही जननी जड़ते ही। मेरी मां कैकेयी को तो दोष वही देंगे जिनके अंदर जड़ता हो। और ये तो बाह्य पक्ष है सज्जनों। वास्तविक में कैकेयी मैया ने जो की ना, जो वही की जो राम जी चाहते थे। राम जी ने कहा, मैया कोई तो ऐसा काम करो, क्या मैं अयोध्या के सुख को भोगने के लिए आया हूं, ये राजपाट और ये ऐश्वर्य को भोगने के लिए आया हूं? नहीं, मैं तो ये सुख और ऐश्वर्य को भोगने के लिए नहीं आया। मैं तो संसार के दीन दुखियों का कल्याण करने के लिए आया हूं। तो कुछ तो ऐसा करो ताकि मेरा काम बन जाए। और माता कैकेयी बिना विचार किए, चाहे मुझ पर कितनी भी लांछन लगाए, मैं ये काम करने के लिए तैयार हो जाऊं। ये माता कैकेयी का त्याग, आंतरिक पक्ष, ये भरत का त्याग। और इसलिए आज हम राम को भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, तो उसके पीछे कैकेयी और भरत का त्याग है। राम राज्य की स्थापना हुई तो उसके पीछे भी कैकेयी और भरत का ही त्याग है, माँ कैकेयी और भरत का। आओ, समय का संकेत रहा। एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक, एक दिन बस बचा हुआ है। सारे लोग मगन है कि अब राम जी आने वाले हैं। और राम जी का एक दूत हनुमान जी पहुंच जाते हैं, पोत बन करके, मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। हम सबके जीवन में भी वही सहारा चाहिए। आओ, समय का भी संकेत, और समय के संकेत के साथ हम सब एक भजन, और भजन के बाद आप सबसे कुछ भजनों की प्रस्तुति के बाद विदा लेंगे। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, हो मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी
गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी आरे मेरे राम 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 जय धीरे गाड़ी आको रे मेरे राम गाड़ी तो
मेरे राम जगदीए रानी आतो रे मेरे राम जगदीए रानी आतो रे मेरे राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 5 मिनट शेष में जस गीत भैया हो जस गीत लिखा है नहीं गा कहे गलो रे। हाँ चलो ठीक है, आओ एक जस गीत। ऊपर साथ साथ हमारे बीच में 2-4 भजन आपसे अपेक्षा रखा था। हाँ आइए, हम क्षमा चाहते हैं कि अंतिम 5 मिनट जो शेष है उसमें जस गीत गाना था। तो आइए चलिए, नवरात्रि का पर्व भी है, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और माता रानी का ये जस गीत एक आओ। बोलिए शेरा वाली मैया की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। घर घर दिया हो माता, यही वाला चलाना है। चहके चिड़ैया बोले वो, चहके चिड़ैया बोले वो, माया दाई तोर भुवना, तोर भुवना दाई तोर भुवना। चहके चिड़ैया बोले वो, माया दाई तोर भुवना, चहके चिड़ैया बोले वो, माया दाई तोर भुवना। चिड़ैया बोले वो, माया दाई तोर भुवना, चिड़ैया बोले वो, माया दाई तोर भुवना। बोले मैया पड़े की परेला, बोले मैया पड़े की परेला, बोले मैया पड़े की परेला, दाई पड़े की परेला, पड़े की करुणा दाई पड़े की परेला। चिड़ैया बोले हो, हमारा दाई तोर भुवना, तोर भुवना दाई तोर भुवना, तोर भुवना दाई तोर भुवना। चिड़ैया बोले हो, हमारा दाई तोर भुवना, चिड़ैया बोले हो, हमारा दाई तोर भुवना। बोले मैया पड़े की परेला, बोले मैया पड़े की परेला।
बोले हो माया दाई तोर चंदवा बैगा गा ए चंदवा बैगा चंदवा बैगा गा चांद छिड़ के चंदवा बैगा चंदवा बैगा ना चांद छिड़ के चंदवा बैगा चंदवा बैगा ना चांद छिड़ के चंदवा बैगा चंदवा बैगा ना मोराला देखत हावे बड़ो नंद बाबा मोराला देखत हावे बड़ो नंद बाबा मोराला देखत हावे बड़ो नंद बाबा मोराला देखत हावे मैया देवना मोराला देखत हावे बड़ो नंद बाबा मोराला देखत हावे जय हो दाए बोल दुर्गा मैया की जय। अरे झूले ना मावो दाई झूले ना मच मच के वो झूले झूले ना झूले ना बाबो दाई झूले ना मच मच के वो झूले झूले ना झूले ना दाई झूले ना पूरा याद कर सकते हैं जिसको रात में उठ जाए झूला
देवो झूले झूले नामा दाई झूले नामा मन के दाई झूले सीताराम ले ले संगी जाए के बेरा हो गए हरि नाम ले ले माने हो लखन सिया जान के रामा सदा करो कल्याणे हो एक घड़िया दो घड़िया उड़िया दो के याद हो चले जा राम के रामा राधे धन्य वह देश रामा धन्य धन्य वह गावे धन्य धन्य वह जीव रामा तेरे नाम के नामे जय जय सीता राम के रामा जय लक्ष्मण बलवाने हो जय हो कपीसु ग्रीव के रामा कहत चले हनुमाने हो रामायण में मुझे रामा सुन के चतुर सुराने हो सीतापति के चरणों में हो सीता होते हनुमाने हो बाजन बाजे रह गए रामा भरत बाजे मुनि लाने हो देवन सब आश्रम गए रामा प्रभु गए कैलाश हो सर्वम केवलम राम नारायणम गिरिदामोदरम वासुदेवम हरे विभुवम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम हरे राम ले संगी जाने सीताराम ले ले संगी जाए के बेरा हो हरि नाम ले प्रभु नाम ले हरि नाम ले प्रभु नाम ले हरि नाम बोलिए श्यामवर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो श्यामवर रामचंद्र की।